आपको क्या लग रहा है? 100% मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन कैसे जीत जाएंगे वो? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक है, तो फिर नकुलनाथ कैसे जीतेंगे? नकुलनाथ जी का जो है ना उनको कोई नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी को पूरा छिंदवाड़ा जानता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ईवीएम हैक है। जब ईवीएम हैक है तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? नहीं, जो राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। हाँ, कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी तो बंटी साहू जीतेंगे। हाँ। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी डरते हैं मुझसे। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं। कैसे डर जाएंगे? कहा है, उनका स्टेटमेंट आया कल का। ऐसा नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे बीजेपी अपनी सबकी सरकार, वो देख रहे हैं कि क्या कैसा क्या है, और बीजेपी जीतेगी यहाँ से। नौजवानों की चिंता थी, बोलता था 40 साल से क्या किया, कोई एक्टी नहीं फैक्टी नहीं, बेरोजगार हो गए, बुढ़े हो गए वो। अब इसके बाद क्या होगा? छवि अलग है, कमलनाथ जी की एक व्यक्तिगत छवि अलग है। व्यक्तिगत छवि तो है, ये कह रहे हैं बेरोजगार हो। नौजवानों की चिंता बोलता था 40 साल पहले से, अब क्या होगी? तो छिंदवाड़ा में इस समय मैं मौजूद हूं और लगातार 2024 लोकसभा चुनाव का पब्लिक सर्वे जारी है। इसी बीच आपको बता दें, छिंदवाड़ा जहां एक तरफ कांग्रेस कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो राहुल गांधी की सामने आई हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से एक चर्चा का विषय बनी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि मैं जो है सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुझसे डरते हैं। और ये पहले भी कई बार ये डरने वाली बात वो कह चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि बिना ईवीएम के मोदी नहीं जीत सकता। तो ईवीएम पर बार बार जो है वो यहाँ पर कहानी कही जा रही है, लेकिन अब तक जो है उसको कोई प्रूव नहीं कर पाया कि हैक होती है नहीं होती है। और अगर ईवीएम हैक होती है तो तमाम राज्यों में कांग्रेस कैसे सरकार बना लेती है, ये भी एक लगातार सवाल बना हुआ है। आइए अब छिंदवाड़ा की जनता से बात करेंगे इस मुद्दे पर, और साथ ही साथ क्या लग रहा है उनको 24 का समीकरण क्या रहने वाला है, आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से। आपको क्या लग रहा है? 100% मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन कैसे जीत जाएंगे वो? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक है, तो फिर नकुलनाथ कैसे जीतेंगे? नकुलनाथ जी का जो है ना उनको कोई नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी को पूरा छिंदवाड़ा जानता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ईवीएम हैक है। जब ईवीएम हैक है तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? नहीं, जो राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। हाँ, कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी तो बंटी साहू जीतेंगे। हाँ। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी डरते हैं मुझसे। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं। कैसे डर जाएंगे? कहा है, उनका स्टेटमेंट आया कल का। ऐसा नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे बीजेपी अपनी सबकी सरकार, वो देख रहे हैं कि क्या कैसा क्या है, और बीजेपी जीतेगी यहाँ से। हाँ, और इसके बाद आपकी अपनी आपने राय रखी, आपकी राय का सम्मान है, वो अपनी राय रख रहे हैं। कमलनाथ जी थे जब तक, वो था, उनका बेटा है अब, उनने कुछ नहीं करे यहाँ छिंदवाड़ा में। कमलनाथ के उससे ये देख लीजिए, मेरे नौजवानों की चिंता थी, बोलता था 40 साल से क्या किया, कोई एक्टी नहीं फैक्टी नहीं, बेरोजगार हो गए, बुढ़े हो गए वो। अब इसके बाद क्या होगा? छवि अलग है, कमलनाथ जी की एक व्यक्तिगत छवि अलग है। व्यक्तिगत छवि तो है, ये कह रहे हैं बेरोजगार। नौजवानों की चिंता बोलता था 40 साल पहले से, अब क्या होगी? वो तो कह रहे हैं छवि है कमलनाथ जी। कहाँ की छवि है? छवि रहती तो कुछ विकास नहीं होता, एक्टी फैक्ट्री होती कुछ होता ना। एक छवि बनी छिंदवाड़ा के अंदर। छवि बनी है भाई साहब, सुन तो लीजिए। कह रहे हैं छवि। विकास कहाँ की छवि बनी है? विकास किया कुछ 40 साल में? मेरे नौजवानों की चिंता, बुढ़े हो गए वो नौजवान। अच्छा ये तो बताइए यहाँ का क्या लग रहा है, इस बार माहौल बदल जाएगा? बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी डर गए मुझसे, मैं डर जाएगा मोदी। हो गया, वो शेर बकरी की लड़ाई नहीं होगी ना, समझ लो। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? अरे हम नहीं बोलते, इस बार नहीं जीतेगा बात वो। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? समोसे खा रहे हैं। आइए थोड़ा बताते भी चलिए हमको। कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदवाड़ा के। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? वो तो पता चलेगा बाद में। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी तो डरते हैं मुझसे, मैं पूरे सिस्टम को जानता हूँ, अंदर तक बैठता हूँ सिस्टम के। बब्बर शेर है, काहे के लिए डरेगा? मोदी बब्बर शेर है। बब्बर शेर। ये स्टेटमेंट्स राहुल गांधी जो इस तरीके से देते हैं, मोदी मुझसे डरते हैं, ये सब पहले भी बोलते रहे, वो तो क्यों देते हैं ऐसी स्टेटमेंट, क्या लग रहा है? वो हाथी जब रोड पे चलते ना, भोंकते ना, वो वाली कहानी है। इससे कोई वो नहीं है, मोदी है तो रहेगा वो। फॉरेन अफेयर्स में देखिए पूरी दुनिया आज लोहा मान रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे से लेकिन डरते हैं। अरे भोंकने वाले भोंकते रहते हैं,
हाथ ही सीधा ही निकल जाता, पता भी नहीं चलता, बस इतना ही कहेंगे। फिर से ईवीएम पर शुरू कर दिया कांग्रेस ने। कुछ नहीं है, मोदी आ रहा है बस। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजा कुशवाहा। अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार अब बीजेपी की लग रही मुझे। बीजेपी की लग रही है। राहुल गांधी को तो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बिना ईवीएम के मोदी नहीं जीत सकता। अब देखिए सर, अब वो जो हो सकता है वो जनता का फैसला है। अब जनता जैसा बोलेगी वैसा होगा। क्या लग रहा है, कांग्रेस ने चुनाव से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, तो क्या हार मान चुके हैं पहले? जी सर, इसका अब ये चीज़ अपन नहीं बोल सकते नहीं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी की मोदी तो डरते हैं मुझसे, मैं सब सिस्टम को जानता हूँ इसलिए मोदी मुझसे डरते की जो योजना चली पूरे आप देख रहे हो, पूरा जो उनने करा है सब लाडी भेजना होना, मकान वाला सभी चीज़ की उनने जो करे है सब वो चीज़, अब वो चीज़ और ये चीज़ अलग है। ये योजना जो उनको करना था वो ये कर रही योजना ये वाली चीज़ की। जी हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं डरते हैं मुझसे मोदी। अब ये चीज़ अब छिंदवाड़ा का क्या चल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है इस बार? इस बार अभी माहौल अब बन रहा है, चालू हो रहा है, मतलब अब अभी मतलब शुरुआत अभी किसी का प्रचार अभी चालू नहीं हुआ है। इसके बाद होने वाला है प्रचार जो होगा, फिर इसके बाद पता लगेगा। पता लगेगा। चलिए ठीक है जी, आइए और कुछ युवा साथी हैं, युवा साथियों से भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी क्या नाम है आपका? अभिषेक बाग। यहीं के रहने वाले छिंदवाड़ा के? क्या माहौल है इस बार चुनाव, किसका लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? यहाँ पे तो कांग्रेस की यहाँ पे कांग्रेस की बन रही हाँ। है। और वैसे देश भर का क्या माहौल है? बीजेपी के जे। बीजेपी का है। अच्छा, अब राहुल गांधी की अभी एक स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि मोदी तो डरते हैं मुझसे, मैं सारे सिस्टम को जानता हूँ इसलिए मोदी डरते हैं मुझसे। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आपका क्या नाम है? आकाश सर। यहीं के रहने वाले? नहीं, कहाँ के रहने वाले? चौरे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? पता नहीं, अब पता चलेगा। हाँ? मोदी। क्या नाम है आपका? आशीष। कहाँ के रहने वाले? यही छिंदवाड़ा लोकल। छिंदवाड़ा के? जी। क्या लग रहा है, मोदी सरकार? मोदी सरकार। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी डरते हैं मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। नहीं नहीं डरते राहुल गांधी? नहीं नहीं राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जीतते रहेंगे। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ये अफवाह है, अफवाह है। झूठी अफवाह। क्यों जिताना चाहते हैं आप मोदी को? मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं भविष्य के लिए भी। जैसे क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? जी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। छिंदवाड़ा तो लेकिन कांग्रेस कहती रही है हमारा गढ़ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें गढ़ है वो बात अलग है। जो मोदी जो कह रहे हैं जो वो सही है, सबको भविष्य को जो लाभ मिल रहा है, भविष्य के लिए सोच रहे हैं वो भी, वो है। तो इसलिए लग रहा है मोदी जी। जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। आपका क्या नाम हुआ? दुर्गेश मरकाम सर। यहीं के छिंदवाड़ा के? हाँ, छिंदवाड़ा है। किसकी सरकार आ रही है इस बार? मोदी जी की। मोदी की सरकार आ रही है। हाँ। तो राहुल गांधी तो कह रहे डर रहे हैं मुझसे मोदी, मैं सारे सिस्टम को जानता हूँ, मैं सिस्टम को अंदर तक जानता हूँ, मोदी जी डरते हैं मुझसे बहुत। राहुल गांधी ने कहा थोड़ी देर पहले का बयान है उनका। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। कोई क्या लग रहा है, क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी ऐसे स्टेटमेंट? योजना अच्छी है उनकी, व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सफाई की। हाँ, अच्छा, इसके वजह से सोच रहे भविष्य के लिए सोच रहे हैं वो भी। भविष्य के लिए जी। तो छिंदवाड़ा से भी इस बार हाँ, भाजपा छिंदवाड़ा से सरकार। भी भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। कमलनाथ जी नहीं नहीं, इस बार नहीं जीतेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? रमजान खान। रमजान खान। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? सर जी अभी तो दोनों पार्टी टक्कर पे ही है, अब किसको बोल दे कौन जीतेगा। अच्छा, मोदी सरकार की योजनाएं कैसी हैं? मोदी सरकार की योजना तो बढ़िया थी। बढ़िया है। तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मेरे से तो डरते हैं मोदी। अरे सर जी अब क्या बोलोगे। ईवीएम कह रहे हैं, ईवीएम जो है वो ईवीएम की वजह से जो है मोदी जीत रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब इसकी तो बात अपने को नहीं समझता सर जी। चलो कोई बात नहीं जी। अभी लेकिन फिर से ये ईवीएम पर शुरू कर दिया कहानी, आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? राहुल गांधी ने फिर कहा है जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जीतेंगे। अब ईवीएम का क्या मैटर है, वो तो हर बार चर्चा में रहता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो तो दिक्कत है उन लोग खुद सुलझाएं। लेकिन हम वहाँ भी देखते हैं जहाँ चुनाव कांग्रेस भी तो जीतती है, तेलंगाना में जीती, हिमाचल प्रदेश में जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती। वो तो जीत रही है, लेकिन यहाँ से तो कमलनाथ है तो है। अच्छा, बाकी देश भर का क्या माहौल लग रहा है? वहाँ तो बीजेपी। मोदी सरकार। हाँ, राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई अभी कि मोदी तो मुझसे डरते हैं, मैं सब समझता हूँ, सिस्टम को पूरा समझता हूँ, इसलिए मोदी डरते हैं मुझसे। अब वो तो नेता है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ जनता की मरण है, गधा भी खड़ा होगा जीतेगा, उसका कहना है ना। भाई गरीब लोग मरेंगे, इतने भूखे मरेंगे। मैं नौजवानों कहाँ चिंता किया रहा लोग है।
क्या नाम हुआ आपका? सर विनीत उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले हैं? अमरवाड़ा। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? हाफ हाफ लग रहा है, 50-50। 50-50 अब जो जैसा ज़्यादा प्रचार कर देगा और थोड़ा उसका प्लस पॉइंट बन सकता है। देश भर में का क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी, मोदी जी। उसके अलावा कोई है ही नहीं टक्कर में उनके। राहुल गांधी ने क्या कहा कल, सुना आपने? वो कह रहे हैं जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी जीतेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोदी लहर चल रही, ईवीएम रहे चाहे बैलेट पेपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का काम दिखता है। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी डरते होंगे राहुल गांधी से? क्योंकि कल ये स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी ने कि मोदी जी मेरे से बहुत डरते हैं क्योंकि मैं सारा सिस्टम समझता हूँ अंदर। वो तो उनकी बोलने की बात है, उनको बोलने की बात है, वो तो बयानबाजी चलती रहती है। तो ये ऐसी स्टेटमेंट पहले भी वो देते रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे कांग्रेस को ऐसी स्टेटमेंट देने से? कुछ नहीं होगा, कोई फायदा कोई बात नहीं। मोदी जी की लहर है हर जगह।